नमस्कार, आपका स्वागत है फीचर डिस्कशन ऑफ 29 जून 2021 पे। मेरा नाम हर्ष है और आज के फीचर डिस्कशन में हम लाए हैं ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। राइट, देखिए हम जानते हैं कि कुछ एक चीज होती है जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या सामान बनते हैं उन सबका टोटल वैल्यू। गाड़ियां बनी, उनका टोटल कॉस्ट क्या है, न्यूज़पेपर आए, उनका टोटल कॉस्ट क्या है, आपने सर्विस ली, फॉर एग्जांपल क्लासेस कहीं पढ़ी, उसका टोटल कॉस्ट क्या है। ये पूरा कॉस्ट बना करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। और एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, तो जानेंगे ये क्या है। उससे पहले कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीजें। ये देखिए, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। हम जाते हैं ऐसी जगह पे ना, हम नेचुरल लेक्स के पास जाते हैं, ठीक है, और बहुत सुंदर लेक है, पानी भी पीते हैं यहां से, ठीक है। क्या हम रुपए देते हैं इसके? नहीं देते हैं। हम जंगल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, हाँ, पार्क्स में, और दोस्तों के साथ खेलते हैं, हवा भी अच्छी ब्रीथ करते हैं, क्या हम पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। मिट्टी है, मिट्टी को हम यूज करते हैं खेती के लिए, उपजाने के लिए कुछ चीजें, मिट्टी से हम नीचे से पानी निकालते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं, कोई पैसे नहीं देते हैं। जंगल है, अब ये देखिए, यही तो है ना हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस की ना, लेकिन क्या हमने कोई पैसे दिए इसके? नहीं दिए। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी यूज सर्विसेज फ्रॉम अदर पीपल, अगर हम मोची के पास जाते हैं, हमारे जूते वो ठीक करता है, वी पे हिम, राइट। अगर हम दूध खरीदते हैं, मिल्क पैकेट खरीदते हैं, हम उसके रुपए देते हैं, है ना। हम हर चीजों के ह्यूमन ट्रांजैक्शंस में रुपए दे रहे हैं, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में हम उसके कोई रुपए नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं और थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज। हम लकड़ी काटते हैं, लकड़ी को बेचते हैं, लकड़ी बेच के पैसा भी कमाते हैं, पर क्या जंगल में जो ये लॉस हुआ है, क्या हम उसको रिकवर करते हैं? क्या हम उसके लिए पे करते हैं? नहीं करते हैं। ये यमुना नदी है, We have destroyed this river. It is gasping for breath. यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मर जाते हैं तड़प तड़प कर, पर हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ तरीके से? नहीं करते हैं। This is Delhi. Without even paying for whatever we did, है ना, इतना गंदा और पोल्यूशन फैलाकर दिल्ली का ये हाल है कि कोरोना के बिना भी यहाँ पर मास्क पहनने की जरूरत पड़ रही है लोगों को, है ना, पर हमने कभी कुछ पे नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट, यही सिस्टम लाता है एनवायरमेंट प्रोडक्ट, मतलब कि एनवायरमेंट के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसका कॉस्ट है, नथिंग इज फ्री। अभी तक हम जानते थे ना, द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर फ्री, है ना। माँ बाप का प्यार, दोस्तों का साथ, है ना, भगवान के आशीर्वाद, है ना, नेचर का ये सब पूरा प्रोसेस सब हमारे लिए फ्री है। ये देखिए, हम यही समझते थे ना, लेकिन हमने इसको यूज किया, कुछ लोगों ने अच्छे से यूज किया, पर कुछ लोगों ने इसको पोल्यूट किया, है ना। तो अच्छे से यूज किया तब भी हम इसको रेस्पेक्ट करेंगे और इसके लिए पे करेंगे, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर खराब किया तब तो बहुत हैवी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यही है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, मतलब अगर पे करना ही है, अगर कंट्रीब्यूट करने के लिए भी पे करना है, तो भाई इसकी वैल्यू तो पता चले ना, कि एक पेड़ काटा तो क्या वैल्यू है ना। अगर 1 मिनट सांस लिया तो क्या वैल्यू है ना, 1 मिनट सांस लिया तो क्या वैल्यू है, 1 लीटर पानी पिया तो क्या वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू लग रही है। अगर आप मिडिल ईस्ट जाएं तो पानी ज्यादा महंगा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अगर आप कोविड के टाइम में बड़े शहर में थे और आपको बीमारी हुई थी, तो 1-1 मिनट जो सांस लिया है उसकी कीमत भी ली गई है ना। यही है प्रिंसिपल कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, है ना, एनवायरनमेंट का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका इकोनॉमिक वैल्यू निकले, रुपए की वैल्यू निकले, और हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम पैसे देंगे तो हम रेस्पेक्ट भी करेंगे, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है ना। तो इससे सिंपल टर्म्स में इसको नहीं समझा सकते थे। अब जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म, मतलब कि अंग्रेजी की भाषा में, इन इंग्लिश वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अबाउट इट, है ना, व्हाट आर दी वेरियस सेगमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इट, है ना। तो सबसे पहले तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी सेट किया है कि जीईपी एनवायरनमेंट प्रोडक्ट वो अपना सेट करेंगे, और बाद में इनको देख करके बाकी स्टेट भी सेट करेंगे। क्यों, क्या कारण है? देखिए 2013 में उत्तराखंड में फ्लड आए थे, बहुत बुरी तरीके से फ्लड आए थे, और इस कारण से यहां पर पानी की बहुत कमी हो गई, स्टेट में पानी की भी कमी हो गई। वो हिमालयन स्टेट जहां पे पानी का स्रोत है, हाँ, वहां भी पानी कम हो गया। तो इसीलिए ये इन्होंने बोला कि अब एनवायरनमेंट प्रोडक्ट हम लगाना चालू करेंगे, ताकि कोई गंदगी कर रहा है तो पे करेगा, कोई यूज कर रहा है तो पे करेगा नेचुरल चीजों को। तो मेन काम है असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, है ना, जंगल, पानी, हवा, जो हमको लगता था सब फ्री है, सब की वैल्यू लगेगी अगर हम उसको यूज कर रहे हैं या पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, जीडीपी की वैल्यू भी बाद में इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी,
है ना, कि प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस तो किया हमने, मान लीजिए कि पोल्यूट करके केमिकल्स प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन फिर एनवायरमेंट प्रोडक्ट भी घटाएंगे ना फिर, कि एनवायरमेंट में आपको इतना लॉस किया तो नेट आपने कम प्रोड्यूस किया है। किसी भी देश की प्रगति इससे भी डिसाइड होगी। द प्रोग्रेस ऑफ नेशन विल बी डिसाइडेड बाय हाउ मच, व्हाट इज द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, हाउ मच इफेक्टिवली वी हैव प्रोड्यूस्ड इन एनवायरमेंट और यूटिलाइज्ड, है ना। तो मेन आइडिया है कि इकोसिस्टम जो सर्विसेज देता है, ये सिस्टम तो इकोसिस्टम के ही सर्विसेज है ना। अगर अच्छी हवा दे रहा है, अच्छा पानी दे रहा है, पेड़ दे रहा है ना, नेचुरल इकोसिस्टम में हनी दे रहा है, तो ये सब क्या इकोसिस्टम सर्विसेज ही तो है। तो अगर ये सर्विसेज दे रहा है तो उनकी वैल्यू भी लगाई जाए, ठीक है। टैंजिबल और नॉन टैंजिबल दोनों, टैंजिबल मतलब कि जो पकड़ सकते हैं, जो छू सकते हैं, और जो इनटैंजिबल है मतलब कि जो फील कर सकते हैं, है ना। इनटैंजिबल एसेट्स जो जिनको छू और पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि आप एक पार्क में जाते हैं और आपको दिल खुश हो जाता है वहां पर जाकर। जैसे देखिए मेघालय गए, सिक्किम गए, लद्दाख गए, आप खुश हो जाएंगे जगह जाकर ही। तो वो बस देखने की भी वैल्यू है ना, वो भी तो एक सर्विस है ना, इकोसिस्टम अपनी सर्विस दे रहा है आपको। सो दिस इज व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स व्हिच विल फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ओके, सो बिफोर वी गेट ऑन टू व्हाट आर द सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विस देता है ना, तो हमें जानना पड़ेगा क्या क्या सर्विस देता है। पहले ये जान ले, देखिए अगर आप किसी मोची के पास जाएंगे, जूता सिलवाएंगे, वो पैसे लेगा आपसे, दूध जाकर खरीदेंगे पैसे लेगा आपसे, है ना, जो भी चीज कराएंगे आपसे पैसे लेगा, कहीं पढ़ेंगे पैसे लेगा, कहीं ना कहीं तो आदान प्रदान गिव एंड टेक हो ही रहा है ना, हमारे बीच में ही हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ इकोसिस्टम के भी सर्विसेज के पैसे लगेंगे। तो देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज है क्या क्या फिर। तो इकोसिस्टम चार पार्ट में आप डिवाइड करेंगे इनके सर्विसेज को, चार टाइप के सर्विसेज। एक पहला प्रोविजनिंग सर्विसेज, दूसरा सपोर्टिंग सर्विसेज, तीसरा रेगुलेटिंग सर्विसेज, और चौथा कल्चरल सर्विसेज। अब आप सोचें जरा, प्रोविजन मतलब कि प्रदान करना, क्या देता है इकोसिस्टम में, क्या देता है, खाना देता है, खाना देने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। हम वहीं पर खेती करते हैं, नेचर से भी हम बहुत सारे फ्रूट्स और फल और चीजें उठाते हैं, ठीक है, हर्ब्स, है ना, मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स, फूड प्रोडक्शन। पानी देता है, प्रोवाइड करता है, प्रोविजन करता है पानी की। वुड और फाइबर देता है, फ्यूल देता है, बिल्कुल देता है। तो ये सब चीजें प्रोविजनिंग सर्विसेज है। सेकंड क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज। अब सपोर्टिंग सर्विस में देखिए कितने सारे नेचुरल साइकिल्स को वो हेल्प करता है, वाटर साइकिल को हेल्प करता है, नाइट्रोजन साइकिल को हेल्प करता है, कार्बन को हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, इन सारे साइकिल्स में मदद करता है। तो ये देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल, प्राइमरी प्रोडक्शन, हैबिटेट प्रोविजन, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब चीज में सॉइल बनाने में मदद करता है ना नेचर, है ना। इकोसिस्टम किस तरीके से मदद करता है, धीरे 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 इकोसिस्टम जो भी यहाँ पर पेड़ के पत्ते हैं उसको डिसइंटीग्रेट करके इसमें मिक्स कर देता है सॉइल में, और धीरे धीरे इसी से यहाँ पर सॉइल फॉर्म होता है ना। यहाँ चट्टान है, धीरे धीरे टूट टूट के छोटे 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 कण हो जाते हैं, पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स लेटर फॉर्म दी सॉइल। In years and years, thousands and thousands of years, soil is formed. So this is how it supports the other things in the environment and nature. ठीक है। थर्ड वन, regulating services. क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। फूड फ्लड रेगुलेट कर रहा है, वाटर प्यूरिफाई कर रहा है, यस। तो ये बहुत सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। एग्जाम्पल, ये इकोसिस्टम है, ये पेड़ है, ये पानी है यहाँ पर, है ना, ये सन है। नाउ इवेपोरेशन हो रहा है ये, और बारिश जब हो रही है तो पेड़ के नीचे जो यहाँ पर परकुलेट कर रहा है पानी, है ना, इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पर ज्यादा पानी आए, वाटर टेबल हाई हो जाए। अगर ये नहीं रहता, अगर ये पेड़ नहीं रहता तो यहाँ पर फ्री फ्लो हो जाता वाटर का, रन ऑफ हो जाता है, इसको रन ऑफ कहेंगे, है ना। तो देखिए रेगुलेट कर रहा है ना पूरे इकोसिस्टम के सर्विसेज को, वाटर जो आप चाह रहे हैं लेना उसको रेगुलेट कर रहा है ये। ओके, कल्चरल सर्विसेज, एस्थेटिक वैल्यू, एजुकेशनल, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल। मतलब कि बुद्धिस्ट मॉन्क वो शहर में बैठ के अपनी तप करेगा या फिर नेचर में जाएगा, ऑफ कोर्स नेचर में जाएगा। बुद्धा भी वैसे ही, उन्होंने वैसे ही किया था। तो बहुत सारी कल्चरल सर्विसेज भी देता है हमें नेचर। ये चारों को याद करें, किसी भी आंसर में आपको इकोसिस्टम के रिलेटेड यूज करना है तो ये चार सर्विसेज प्लीज याद रखें, प्रोविजन, सपोर्ट, रिक्रिएशन और रेगुलेट, है ना। तो ये चार सर्विसेज इकोसिस्टम जो दे रहा है इसी की वैल्यू लगेगी अभी। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, है ना। मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब हम जानते हैं ना कि जब खाना बनता है, जब कोई पेड़ खाना बनाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन लेता है ना अंदर, कार्बन इनटेक करता है, जो वही कार्बन है जो कि हम रिलीज करते हैं अपने से या कुछ और भी ह्यूमन एक्टिविटीज से। सीक्वेस्ट्रेशन उसी को बोलते हैं, एक सर्विस है हमारे लिए, ऑल्दो नेचुरल साइकिल का पार्ट है बट हमारे लिए तो सर्विस है। रिक्रिएशन, खेलना कूदना, पार्क में जाना, पिकनिक मनाना। वाटरशेड प्रोडक्शन, सो व्हाट इज वाटरशेड? वाटरशेड मतलब कि शेड है जहां पे वाटर आएगा,
ये देखिए, अब ये बारिश हुई, अब इस एरिया का पूरा पानी कलेक्ट होके अगर इधर आ रहा है ना, इसी जगह पे आ रहा है, तो ये पूरा रीजन वाटरशेड हो गया। अगर यहाँ पर एक पहाड़ है और इधर पानी इधर, इधर का पानी इधर और इस तरफ का पानी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये पूरा रीजन ये वाटरशेड कहलाएगा, है ना। तो वाटरशेड का पूरा प्रोटेक्शन और उसको प्रोपगेशन कैसे, बायोडाइवर्सिटी से। तो ये सब चीजें इकोसिस्टम का ही काम है। अगर हम इकोसिस्टम को छोड़ दें, ह्यूमन इंटरफेरेंस ना करें, तो ये चीजें अपने आप होंगी, है ना। सॉइल भी फॉर्म होगा, पॉलिनेशन भी होगा, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन भी होगा, है ना। तो ये कौन प्रोवाइड करता है और कौन इसको रिसीव करता है, वो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को कौन रिसीव करेगा, इंसान रिसीव करेगा, क्योंकि इंसान को मदद कर रहा है। वाटरशेड प्रोडक्शन होगा तो किसको फर्क पड़ेगा, अगर वाटरशेड प्रोटेक्शन होगा, पानी को आप पानी के स्रोत बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ वाटर in an area, it will help humans, the community, right, regional and local community, right. So this is how this ecosystem provides a lot of services to us. इसी की वैल्यू लगेगी, अभी पैसे की वैल्यू लगेगी, और जो हम खर्च करेंगे उस हिसाब से हमें पैसे देना पड़ेगा। तो क्या है इकोसिस्टम सर्विसेज। अब आंसर किस तरीके से बनेगा, आंसर आपको ये कहानी बनाकर नहीं बनेगा, ये समझने के लिए बात है कि इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हैं जो फ्री के में मिल रही हैं, पर उसकी वैल्यू लगनी चाहिए, है ना। नहीं तो फ्री, नो लंच इज फ्री लंच, हम ले तो लेंगे लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे, हम इसीलिए गंदा किया है। तो व्हाट इज इट, इकोसिस्टम इज सर्विसेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस, वेरी कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन, है ना। देखिए ये लिखा है, ह्यूमन वेलबींग और एनवायरमेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को इकोसिस्टम सर्विसेज से हम रिलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत फंडामेंटल रिलेशन है ना, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, रिजर्वेशन भी इसी से लिंक है, और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी इसी से लिंक्ड है, ह्यूमन से और एनवायरमेंट से। अब ह्यूमन के साथ अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, सोशल एक्टिविटी आ जाती है, पर एनवायरमेंट के साथ इसका कनेक्शन है, क्योंकि हम एनवायरमेंट से ही बहुत सारे सर्विस लेते हैं, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम पानी पी पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो इसका लिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही तो मेंशन है, फंडामेंटल रिलेशनशिप है ना। पहला लिखा है कॉम्प्लेक्स है, दूसरा लिखा है कि फंडामेंटल है ना। आगे लिखा है कि जस्ट लाइक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जो मैंने शुरू में बताया था, जीएनपी भी होना चाहिए पर कैपिटा, और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है स्टेट का डेवलपमेंट, ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जो कि करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मेंशन है यहाँ पर। फिर हमने लिखा है कि कोई भी इकोसिस्टम का वेलबींग, देखिए का इंडिकेटर है ये, है ना, GEP। अगर इकोसिस्टम का हम वैल्यू रख दें कि आप पेड़ काटेंगे तो इतने रुपए का आपने नुकसान किया है एनवायरमेंट को, और पेड़ लगाएंगे तो इतने रुपए का फायदा किया एनवायरमेंट को, तो पता चल जाएगा ना कि कितने रुपए हम नुकसान में जी रहे हैं या कितने रुपए फायदे में जी रहे हैं, कितने पेड़ हमने काटे, कितने पेड़ हमने लगाए। तो ये इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन का एक इंडिकेटर बन जाएगा, उसको हम मोनेटाइज कर देंगे, है ना। तो ये क्योंकि आजकल हमने फ्री समझ लिया सब कुछ, इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ लिखा है, देखिए लॉस एंड डिग्रेडेशन लिखा है, फोटो भी दिखाया मैंने आपको किस तरीके से लॉस हो रहा है ना। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये देखिए 5 कॉन्सेप्ट एकदम फ्लो कर रहे हैं, है ना। पहला कॉम्प्लेक्स, सेकंड फंडामेंटल रिलेशनशिप, जिस तरीके से जीडीपी है, हर चीज स्टेटस ऑफ एनवायरमेंट भी पता चलेगी, और एक इंडिकेटर होगा कि एनवायरमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं आजकल तो ये लॉस हो रहा है। सिंपल, ओके। याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आप वीडियो देखते जा रहे हैं और 1 मिनट सोचेंगे, यू विल हैव टू थिंक। इफ यू डोंट थिंक आफ्टर दिस, देन यू विल लूज द इंफॉर्मेशन। इसीलिए सोचने के बाद नोट्स बनाना जरूरी है, ताकि वीडियो भी दूसरी बार देखना ना पड़े आपको, है ना, समझ जाए कॉन्सेप्ट और लिख पाए। इसमें यह है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इंसेंटिवाइज करेंगे, और गलत काम कर रहे हैं तो पीनलाइज भी करेंगे, है ना। तो अब जान जाते हैं कि ये जीईपी के बारे में कुछ बेसिक्स, ठीक है। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इकोसिस्टम, मतलब कि जिस तरीके से जीडीपी था, कंट्री ने जितना प्रोड्यूस किया, है ना, उसका जितने सर्विसेज, जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, उसका इकोनॉमिक वैल्यू, उसी तरीके से जितने गुड्स एंड सर्विस नेचर ने प्रोड्यूस किए, उसका इकोनॉमिक वैल्यू, राइट। और ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में आ जाएगा, है ना, कि नेचुरल कैपिटल क्या है, किस जगह नेचर ने कितनी सारी चीजें मिलती हैं, कहीं ज्यादा मिलती हैं, कहीं कम मिलती हैं, तो उस ये भी पता चल जाएगा ना कि किस जगह पर ज्यादा मिलती हैं, राइट, गुड। तो इस तरीके से ये आर्टिकल में यहां पर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। अब देखिए क्या इसके कुछ अलग अलग रूप, जैसे कि अगर आपने इकोनॉमिक वैल्यू लगा दी तो उसके फायदे देखिए। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, पता लग जाएगा ना कहां पर कितनी वैल्यू है, कितना नुकसान कर देंगे हम, हमें पता ही नहीं है कितना नुकसान कर रहे हैं। प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ मच लॉस आई एम डूइंग टू द एनवायरमेंट, है ना। सो दैट मस्ट बी क्वांटिफाइड, राइट। सिमिलरली इफ आई एम डूइंग some harm to the nature, there must be some compensation,
है ना, आई हैव टू पे समथिंग फ्रॉम माई एंड, है ना, वेरी राइट। यही तो गवर्नेंस की बात है, यही तो गवर्नमेंट को करना है इंप्लीमेंट, एंड वी विल जस्ट कम टू इट कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है, राइट। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, as a future secretary to the government of India, as a future police officer, as a person who is in income tax, you will have to look at these aspects. ये thoughtful aspects हैं, पहले आप implement करेंगे और बाद में जब smart हो जाएंगे तो आप formulate भी करेंगे इन चीजों को। तो ये policy level की चीजें जो बात हो रही हैं अभी, तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज को हम इससे पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज बनते हैं, है ना, और कितना एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर है, मतलब कि ह्यूमन के आने से कितना प्रेशर बढ़ गया है। देखिए कितनी अच्छी अकाउंटेबिलिटी वाली बात है कि जवाबदेही तय कर रहे हैं इंसानों की यहाँ पर, है ना। तो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज आएगा किस तरीके से, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस बेनिफिशियरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसका सर्विस आपको देना है। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, अब कीवर्ड आ गया PES, मतलब कि आपने कोई भी सर्विस ली है उसके लिए पेमेंट आप दें, और वो पेमेंट से फ्यूचर वैल्यू भी तो जनरेट हो रहा है ना। अगर आप हार्म कर रहे हैं तो उसको वापस नॉर्मल करने में, और अगर फायदा कर रहे हैं तो उसको और बेहतर करने में, है ना। तो यही है, और ग्रीन बोनस भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए कुछ एग्जांपल जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है ना, मैंने अलग से इसको लिखा है यहाँ पर। EPR क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आदमी जब कंपनी में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करता है, फॉर एग्जांपल सनसिल्क, है ना, छोटे सैशे आते हैं, सॉस के पैकेट्स आते हैं, मैगी का पैकेट आता है, अब ये कंपनी में तो उसका नाम तो लिखा हुआ है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बाद में कूड़ा इकट्ठा होगा तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कूड़ा कैसे इकट्ठा होगा, उसको कैसे हम यूज करेंगे, है ना, कैसे रिसाइकल करेंगे। तो इनको पैसे देने हैं, अभी शुरू में मिलके एक फंड बनेगा, उसमें पैसे देंगे और फिर जाकर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको डिस्पोज करेगा या इसको रिसाइकल करेगा। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि प्लास्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है अपने इकोसिस्टम में, खराब भी करने में और उसको डिग्रेड करने में, है ना। तो इसलिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आ गई। कैंपा ये इस रूल और लॉ के अंडर ये है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन की बात की गई है। मतलब अगर DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे पेड़ काटे हैं ताकि मेट्रो लग जाए वहां पर, तो उनको हर पेड़ के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी और वो पेड़ लगाना भी पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आ गया ना इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉस्ट। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, आप अगर गंदगी कर रहे हैं, अगर आप पानी में गंदा बहा रहे हैं, तो अगर आप कोल थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं और गंदगी ज्यादा कर रहे हैं तो भाई आपको पे करना पड़ेगा। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ये इंडिया में ऑलरेडी लागू हो गया है। कार्बन ऑफसेटिंग, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं साफ सफाई तो आपको कार्बन ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट मैंने डिस्कस किया है पिछले आर्टिकल्स में। कार्बन ऑफसेट का मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्टली अच्छा काम, अच्छे टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे हैं अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको खरीदना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन सर्टिफिकेट्स, ताकि आपको जितना आपने खराब यूज किया है उसको आप बैलेंस कर पाए, है ना। आप किससे खरीद पाएंगे, उसी से खरीद पाएंगे जो ऑलरेडी सफाई से प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये है कार्बन ऑफसेटिंग मैकेनिज्म। ग्रीन H2 परचेज, परसों ही डिस्कस किया था। ग्रीन हाइड्रोजन परचेज, मतलब कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन से भी बहुत सारा मैंडेटरी परचेज करना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि एनर्जी मिलेगी, आपको कंपनी को एनर्जी मिलेगी अपने काम करने के लिए, दिनचर्या काम करने के लिए, लेकिन आपको मैंडेटरी ये क्लीन एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, है ना। अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर आप पोल्यूट कर रहे हैं तो। नेशनल पार्क एग्जांपल, देखिए नेशनल पार्क जब भी जाते हैं ना तो आप 300-400 रुपए गाइड को देते हैं, 1600 रुपया 1500 रुपया आप अपना टूर के लिए देते हैं। तो ये पूरा जो कॉस्ट जाता है यहाँ पर, ये कॉस्ट का एक पार्ट वहां पर मेंटेनेंस के लिए भी जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो दीज आर मेनी एग्जांपल्स। वी आर ऑलरेडी paying to the nature if we have created some issue or imbalance in it, है ना। So these are very good examples, you can use them, है ना। क्या इश्यूज है, बॉटलनेक क्या है, देखिए पॉलिसी गैप, सरकार को भी बहुत जगह नहीं पता है ना, किस तरीके से इसको कॉस्ट में डालना है। सरकार छोड़िए, मार्केट में भी गैप है ना। अगर सरकार इसको डाल भी दे तो क्या मार्केट रिस्पॉन्ड कर पा रही है उस तरीके से। 3-4 रोल प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट है, मार्केट है, यूजर्स हैं, मतलब हम रिटेल यूजर्स, नेचर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट बॉडीज। तो ये बहुत सारे, सबका रोल एक साथ मिलता है ना। सबको देखिए, इंस्टीट्यूशनल फेलियर आ गया ना। इंस्टीट्यूशनल फेलियर मतलब गवर्नमेंट भी डिसाइड कर ले, मार्केट भी कर ले, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग ही नहीं बनी है, लोग ही नहीं बने हैं काम करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर, है ना। नॉलेज गैप,
बहुत जगह नॉलेज ही नहीं है हमें, और हम नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इकोसिस्टम का लॉस कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए शॉर्टकमिंग्स तो बहुत है ना, नेचर को समझने के लिए शॉर्टकमिंग्स बहुत है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। किस तरीके से करना पड़ेगा? हमें इस बायोफिजिकल स्पेशियल टेम्पोरल डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा, दिल से समझना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हम सब पे इक्वल पैसे नहीं लगा दें। जैसे सोशल डिस्पैरिटी है ना, गरीब आदमी पे भी उतना ही आप नहीं लगा सकते ना कॉस्ट जितना आप अमीर पर लगाएंगे। गरीब अगर लकड़ी यूज कर रहा है आग जलाने के लिए, जलावन के लिए, सो वी विल हैव टू गिव देम एलपीजी। दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, वी विल हैव टू गिव देम एलपीजी, वी कैन नॉट पेनलाइज देम। बट इफ people in cities are doing this, they will have to be penalized. So this is what is the social disparity question, है ना। okay, development of non market methods। अब देखिए हर चीज का इकोनॉमिक वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि there are places where you cannot penalize people, you can only empower them not to use such kind of polluting things. So these are non market methods. For example, give them skills, give them knowledge, and things will improve, है ना। So these are some innovative ways to go ahead in this. What is the conclusion? If you have to write a conclusion on GEP, gross environment product, you can say that this forms the right balance, including GEP forms the right balance। बैलेंस बनाता है इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में, है ना। जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इकोलॉजी को ऊपर रखें कि इकोनॉमी को ऊपर रखें, ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए कि इकोलॉजी ऊपर आ जाए। आप इतना कॉस्ट रखिए कि इकोलॉजी ऊपर आ जाए, अभी तो कॉस्ट ही नहीं है, है ना। वही तो है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज द आर्टिकल अबाउट। अब समझने के बाद 1 मिनट लें, उसके बाद छोटा सा नोट्स बना लें इस पर, है ना। नोट्स मतलब कि एक जगह आप लिख लें कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको जो जो रेलेवेंट लगता है आप उसमें लिख लें, है ना। और उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, व्हाट इज ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरे पेज पे मैंने पहले दिया था आपको एक इकोसिस्टम सर्विसेज वाला, 4 टाइप ऑफ सर्विसेज, वो पक्का नोट करने आप, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब चीजें आपको मार्क्स देंगी एनवायरनमेंट के पेपर में, पेपर 3 में, ज्योग्राफी के पार्ट में भी कहीं आ गया, है ना। अगर आपको गवर्नेंस में भी आ गया तो दिस इज व्हाट विल फेच यू मार्क्स आल्सो इन इंटरव्यू। तो इसको नोट करें, और एक मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि किस तरीके से नोट मेकिंग करना है। सिर्फ सुनकर काम नहीं चलेगा। मैंने भी वीडियो सुने हैं जब मैं पढ़ रहा था और बहुत वीडियोस देखे हैं, पर देखिए दिस इज ह्यूमन माइंड, वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफिक मेमोरी है, एक बार देख लिया, एक बार सुन लिया, जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं। इसको 5 बार देखेंगे, 5 बार देख लेंगे, पर पक्का याद हो जाएगा। 1-2 साल के लिए आपको याद हो जाएगा, पर अगर रिकलेक्ट करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, आपके मुंह में रहेगा ये, है ना। सो दिस इज हाउ you will be studying it, right? You be with me daily, we will cover so many articles, such interesting articles, that preparation will be a beautiful journey। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे लिए entertaining हो, आपके लिए entertaining हो, है ना। So today we studied about gross environment product, what is the need of it in India, क्या जरूरत थी इंडिया में, क्या जरूरत है इंडिया में। हमने ये भी देखा कि क्या कंपोनेंट्स बनते हैं उसके, है ना, क्या सर्विसेज देते हैं हम इंडिया में, और किस तरीके से क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सेकेंड वीडियो आएगा जो कि पूरे गैजेट पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।